भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, बाणों की सैया पर पड़े, अगणित बाण उनके शरीर में लगे हुए थे। एक सैनिक दौड़ते हुए आया और सैनिक ने पितामह को प्रणाम किया और पितामह से एक प्रश्न किया, पितामह आप बाणों की सैया पर पड़े हैं, अगणित बाण आपके शरीर में लगे हैं, सारा खून बह चुका है, आखिर आपने कौन सा ऐसा दुष्कर्म किया था, कौन सा ऐसा पाप किया था जिसका परिणाम इतना भयंकर आपको मिला है? तो भीष्म पितामह ने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन को देखा, तो देखा कि पूरे जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिसका परिणाम ऐसा हो सकता था। तो उन्होंने अपने पिछले जन्म को देखा, आत्मदृष्टा थे, और कहते हैं अपने पीछे 14 जन्मों तक देखा, लेकिन उन 14 जन्मों में ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसका परिणाम इतना भयंकर हो सकता था, दुष्परिणाम हो सकता था। आगे उनकी दृष्टि नहीं जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े थे, तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, इस सैनिक के प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आज के 14 जन्म पूर्व आप एक युवराज थे, राज्य के युवराज थे, युवा थे, जवान थे, बड़ा जोश था, ताकत थी, और एक दिन आप मृगया करने के लिए जंगल में गए, शिकार करने के लिए जंगल में गए, घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण हाथ में लेकर के मृग का पीछा कर रहे थे, मृग भाग रहा था, और आपने बाण खींच करके मृग को मारा। मृग तो भाग गया, मृग को बाण नहीं लगा, लेकिन बाण में इतनी गति थी कि बाण वो आगे बढ़ता चला गया। बोले एक पेड़ पर सर्प लटक रहा था और बाण उस सर्प को लगा। बाण में इतनी गति थी कि सर्प को लेकर के आगे बढ़ा। आगे एक बड़ी नुकीली कांटों वाली झाड़ी लगी थी और उसी नुकीली कांटों वाली झाड़ी पर वो सर्प गिर गया और उसके शरीर में सारे वो नुकीले कांटे चुभ गए। वो सर्प उसी नुकीली कांटियों में बिंध गया और बिंधे बिंधे कई दिनों तक पड़ा रहा, उसके शरीर से खून निकल गया, बड़ा उसे कष्ट हुआ और उसी में बिंधा बिंधा वो अपने प्राण त्याग किया। बोले उसी कर्म का प्रतिफल आपको इस रूप में मिला है, जितने उस सर्प के शरीर में कांटे चुभे थे उतने ही आपके शरीर में बाण चुभे। चूंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है इसलिए आपको कष्ट नहीं हो रहा है, वो सामान्य जीव था, उसको बड़ा कष्ट हुआ था। तो भाइयों बहनों, हम जो करते हैं उसका प्रतिफल हमें निश्चित मिलता है, समय आने पर मिलता है, जो भी किया जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। हे अर्जुन, यज्ञ के अलावा जितने संसार के कर्म हैं वो सब हमें बंधन में डालते हैं। माने जो कर्म करते हैं जीवात्मा के साथ चिपक जाता है और जब तक उसका हम प्रतिफल भोग नहीं लेते हैं तब तक वो कर्म हमसे छूटता नहीं। लेकिन यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म क्यों कहा गया? तो उसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्ति संगः समाचार। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तद माने होता है वह, परमात्मा के निमित्त में तद शब्द का उपयोग हुआ है। उस परमात्मा के निमित्त यज्ञी भाव से जो यज्ञ कर्म किए जाते हैं वह हमें बंधनों में नहीं डालते बल्कि बंधनों से मुक्त करते हैं, बंधनों से मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं, बंधनों से छुड़ाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञो दान तपस्यो पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्य को पवित्र कर देते हैं और पवित्र हुआ व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। यज्ञ इसलिए सर्वश्रेष्ठ कर्म है क्योंकि यज्ञ माने परमार्थ, यज्ञ माने सेवा। इसलिए यज्ञ शब्द को जो भी कोई सेवा का कार्य है उसके साथ यज्ञ जोड़ दिया गया है। किसी को अन्न दिया भूखे को तो कहते हैं अन्नदान यज्ञ, आंखें दान कर दी तो कहते हैं नेत्रदान यज्ञ, खून निकलवा दिया, खून दान कर दिया तो बोलते हैं रक्तदान यज्ञ, वस्त्र किसी को दे दिया तो कहते हैं वस्त्रदान यज्ञ, अन्नदान यज्ञ, ज्ञानदान यज्ञ। यज्ञ शब्द जोड़ दिया गया किसके साथ? बोले जो परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए किया गया उसके साथ यज्ञ जोड़ दिया गया। यज्ञ बड़ा पवित्र कर्म है, यज्ञ हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है, यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। लेकिन यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? क्या कुंड रख करके थोड़ी लकड़ियां जला करके और थोड़ी 10-15 मिनट स्वाहा स्वाहा कर लेना यज्ञ? भाइयों बहनों, जो ऋषियों ने कर्मकांड की व्यवस्था बनाई है, यज्ञ की पद्धति बनाई है, ये क्या है? ये असली यज्ञ की ओर जाने की पहली सीढ़ी।
ये जो यज्ञ करने जा रहे हैं, आप कर्मकांड करने जा रहे हैं, ये यज्ञ की पहली कक्षा है। माने आपको एमए की डिग्री प्राप्त करना है तो आप कॉलेज में चले जाइए और प्रिंसिपल साहब से कहिए, प्रिंसिपल साहब नाम लिख लीजिए, फीस ले लीजिए और एमए की डिग्री दे दीजिए। तो मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब कहेंगे कि भाई साहब यहाँ एमए की डिग्री नहीं मिलेगी। एमए की डिग्री प्राप्त करना है तो पहले जाइए प्राइमरी पाठशाला में कक्षा 1 में नाम लिखाइए और कक्षा 1 में नाम लिखाइए, पढ़ते रहेंगे, पास होते रहेंगे तो एक दिन एमए की डिग्री भी मिल जाएगी। तो वैसे ही यज्ञ क्या है, ये पहली कक्षा है। मास्टर साहब बच्चे को का पढ़ाना चाहते हैं तो उसे कबूतर का चित्र दिखाते हैं और बच्चे कैसे कहते हैं, का माने कबूतर। कबूतर और का से कोई लेना देना है क्या? का है, कबूतर कबूतर, कबूतर और का से क्या लेना देना। लेकिन बच्चा कबूतर देख देख करके का पढ़ना सीख जाता है। एप्पल का चित्र दिखाते हैं और कहते हैं ये फॉर एप्पल। बच्चा एप्पल का चित्र देख देख करके ये सीख जाता है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, कक्षा 5 में पढ़ने लगता है, कक्षा 8 में पढ़ने लगता है, तो उसको ये पढ़ने के लिए एप्पल थोड़ा देखना पड़ता है, फिर वो पढ़ गया, ये पढ़ने लगा। तो वैसे ही हमारे ऋषियों ने यज्ञ कर्मकांड को बनाया है, इसलिए यज्ञ की ओर जाने का। एमए की डिग्री लेने के लिए पहली कक्षा का बनाया। शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। अभी यज्ञ में आप कहेंगे स्वाहा। स्वाहा माने क्या होता है भाइयों बहनों? स्वाहा 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व धन आहा। स्व माने होता है हमारा अपना और आहा माने समर्पित कर देना। जो हमारे पास है उसको हम समर्पित करते हैं, स्वाहा। और बाद में कहते क्या है? बाद में कहते हैं इदम गायत्रे इदम न मम। हे गायत्री माता, हे भगवान, ये मेरा नहीं था, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मोरा। क्योंकि मनुष्य के पास क्या है भाइयों बहनों? मनुष्य के पास कुछ नहीं। नंगा पैदा होता है, हाथ पसारे चला जाता है, ना कुछ लेकर आता है ना कुछ लेकर जाता है। हम भगवान को भला क्या दे सकते हैं? इसलिए कहते हैं स्वाहा। हमारे पास जो कुछ भगवान ने आपने दिया उसका एक अंश हम आपको समर्पित करते हैं। इदम गायत्रे इदम न मम, ये मेरा नहीं था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। लेकिन बड़ी विडंबना है, यज्ञशाला में बैठ करके 15 मिनट कहते हैं स्वाहा इदम गायत्रे इदम न मम, और बाकी जीवन में कहते हैं इदम गायत्रे इदम मम। ना शब्द बीच से हटा देते हैं। इदम गायत्रे इदम मम, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये पत्नी मेरी, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, बैंक बैलेंस मेरा, सब कुछ मेरा मेरा करते हैं। यज्ञ भगवान सिखाते हैं कि तेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। इसलिए आहुतियां देकर कहते हैं इदम गायत्रे इदम नमम, भगवान मेरा नहीं आपका है और आपका आपको समर्पित है। आहुति माने होता है आहूत कर देना, मिटा देना, मिट दाना। दाना जब बीज में बो दिया जाता है, खेत में बो दिया जाता है, तो दाना अपना अस्तित्व मिटा देता है, गल जाता है। लेकिन जब वो अपना अस्तित्व मिटा देता है तब क्या होता है? उसमें से अंकुर फूटता है, वो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है और एक बीज के 1000 बीज बन के तैयार होते हैं। यज्ञ क्या है भाइयों बहनों? यज्ञ है बो और काटो। किसान यज्ञ करता है। किसान अगर ये सोचे कि 10 किलो धान मेरे घर में रखे हैं, ये मैं खेत में छिटका करके क्यों आ जाऊं? सुरक्षित रखे हैं 10 किलो धान। लेकिन किसान यज्ञ करता है, वो 10 किलो बीज ले जा करके धान के खेत में छिटका देता है। और जब खेत में छिटका देता है तो भगवान भी किसी का रखता नहीं है। भगवान का सिद्धांत है, भगवान को जो देता है तो भगवान उसका 1000 गुना करके देते हैं। 10 किलो धान के भगवान 10 कुंटल करके वापस करते हैं। यही है यज्ञ। यज्ञ माने भगवान के खेत में बोइए और 1000 गुना काटिए।